सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया दुनिया भर में बहुत मशहूर है। क्या सोने की चिड़िया वाकई में दुनिया में होती है या नहीं? आइए आज इस कहानी में सुनते हैं और देखते हैं। बच्चों, निशापुर ईरान का कदीम शहर है जो खोरासान के सूबे का सदर मकाम था। वहाँ एक सौदागर था जो खुद को निहायत अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूम कर अपना तमाम माल तिजारत फरोख्त कर देता था। उसे जब कारोबार में नफ़ा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में कामयाब इंसान समझते हुए उसने खुद को आकिल कहलवाना शुरू कर दिया और लोग उसे उसी नाम से जानते थे। आकिल का असल नाम नसीरुद्दीन था। वो माल तिजारत की सूरत में नादरो नायाब एशिया लाता था। देखने वाले इन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते, मुंह मांगे दाम देकर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा अपने दोस्तों से बात कर रहा था। एक चिड़ी मार उसके करीब से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चिड़िया जादू की पुड़िया बेचता है, घंटा देती है अंडा। इसने जो ये सुना तो अपने दोस्त से रुखसत हुआ और चिड़ी मार के पीछे चल दिया। चिड़ी मार के पास सब पिंजरे खाली थे। बस एक पिंजरे में खाकी रंग की चिड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी। सौदागर चलते चलते सोचने लगा कि सोने की चिड़िया मुझे खरीद लेनी चाहिए। अगर ये वाकई सोने का अंडा देती है तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसे ख्याल आया, बचपन में उसकी दादी उसकी अम्मा को मैके जाने पर कहा करती थी, तुम क्या सोने की चिड़िया हो जो मैके चली गई? तुम मेरा बेटा गरीब हो जाएगा। तो गोया सोने की चिड़िया होती है। बस इसकी ये ख्वाहिश थी, काश इसके पास वो चिड़िया हो। चिड़ी मार को रोकते हुए सौदागर ने कहा, भाई, क्या ये वाकई सोने की चिड़िया है? ये तो आम सी चिड़िया लग रही है। चिड़ी मार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया कि कोई बेवकूफ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। उसने यकीन दिलाया, भाई, चिड़िया नहीं, जादू की पुड़िया है। ये सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे अमीर कर दिया है। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है, मगर ये अपने मुल्क को सिर्फ 10 अंडे देती है। इसके बाद अगर कोई इसे खरीद ले फिर उसके पास मजीद 10 अंडे दूसरे मालिक को देती। चिड़ी मार की बातों को सच समझकर सौदागर ने वो चिड़िया खरीद ली और अपना सब कुछ चिड़ी मार को बेच दिया। चिड़ी मारा अगले रोज बाजार में फिर किसी को नजर न आया।
سارا مال و دولت گھر بار ایک چڑیا کے عزو چڑی مار کو فروخت کر کے سوداگر چڑیا کے پنجرے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور دھوکہ کھایا ہے، مگر سوداگر کا کہنا تھا وہ بہت سمجھدار ہے۔ وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ تم دیکھنا مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ سوداگر کو بس 14ویں رات کا انتظار تھا۔ آخر وہ رات آ گئی۔ سوداگر بہت خوش تھا کہ اس کی چڑیا آج سونے کا انڈا دے گی۔ پوری رات جاگتا رہا۔ چڑیا پنجرے میں کبھی سوتی اور کبھی پھڑپھڑاتی رہی۔ آخر صبح ہونے لگی اور سوداگر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور وہ پنجرے کے پاس گیا تو پنجرے میں انڈا نہیں تھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہت پچھتایا اور اس نے سبق سیکھا، غیر ضروری خود اعتمادی، غرور و تکبر کبھی کبھار انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بچوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا میں کہیں بھی سونے کی چڑیا نہیں ہے۔